आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास से संबंधित ही कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन के आंसर आपको बताऊंगा। और कोई भी ऐसी परीक्षा, अगर उस परीक्षा में ये सिलेबस है, शिक्षा मनोविज्ञान का सिलेबस या बाल विकास का सिलेबस है, तो ज़रूर ये प्रश्न उसमें आते हैं या इससे रिलेटेड उसमें प्रश्न आते हैं। तो मैं चलिए शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न है कि सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों और पशुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन शिक्षकों को शिक्षा दी जाती है। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है, जरूर पढ़ लीजिएगा। और क्या कि सर्कस में काम करने वाले व्यक्तियों और पशुओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन शिक्षकों को शिक्षा दी जाती है। किलपैट्रिक साहब ने कहा है। दूसरा है पाठ्यक्रम की परिभाषा है, पाठ्यक्रम वास्तविकता का शैक्षिक जीवन में संचार करता है। ये भी परिभाषा किसकी है? किलपैट्रिक की है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है कि पाठ्यक्रम वास्तविकता का शैक्षिक जीवन में संचार करता है। किलपैट्रिक साहब ने ही दिया है। तीसरा है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं और प्रवृत्तियों का एक संपूर्ण योग है। किसने कहा है? हेरोलिकर ने कहा है। महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये भी एक है। चौथा है कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की एक व्यवस्था है। ये अभी 2024 के MP सेट एग्जाम पे ये क्वेश्चन आया था, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में आया था कि शिक्षण सुदृढ़ीकरण की आकस्मिकताओं की एक व्यवस्था है। किसने कहा है? इसको भी स्किनर ने ही कहा है। पांचवा है कि व्यवहारवाद एक प्राकृतिक विज्ञान है। किसने कहा है? इसको भी स्किनर ने कहा है। स्किनर ही माना है कि व्यवहारवाद एक प्राकृतिक विज्ञान है। अर्थात ये बहुत इनको कहा भी जाता है कि कट्टर व्यवहारवाद के संस्थापक माने जाते हैं स्किनर। स्किनर के बारे में इनके जो सिद्धांत का नाम है, जैसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को दूसरे नाम से जाना जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत, या इसी सिद्धांत को तीसरे नाम से जाना जाता है यंत्री अनुकूलन का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत एक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या पुनर्बलन का सिद्धांत, या यंत्री अनुकूलन का सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत एक ही हैं जो स्किनर के कहलाते हैं। और इन्होंने पुनर्बलन को दो प्रकार के भागों में बांटा। कभी परीक्षाओं में ऐसा आता है कि स्किनर ने पुनर्बलन के कितने प्रकार बताए हैं, 1 2 3 4, या पुनर्बलन के कितने प्रकार होते हैं, या जैसा भी प्रश्न करता है तो स्किनर ने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए हैं। एक होता है धनात्मक पुनर्बलन, दूसरा होता है ऋणात्मक पुनर्बलन। और इन सब के अलावा मैं अगली वीडियो में जब फिर है कि स्किनर के बारे में और थॉर्नडाइक के बारे में कुछ ऐसे जो सिद्धांत होंगे, जैसे SR पद्धति क्या है, अर्थात उत्तेजना प्रतिक्रिया से संबंधित दोनों में कन्फ्यूजन होता है। अच्छे परीक्षाओं में जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है। SR तो दोनों की है, पर दोनों में अंतर क्या, मूल अंतर क्या है, मैं इसको एकदम सरलीकरण करके आपको समझा दूंगा कि आपको थॉर्नडाइक का सिद्धांत और आपका स्किनर के सिद्धांत में मूल अंतर आपका समझ में आ जाएगा, उसको आप समझ जाएंगे। ये तो वैसी वाली बात है ना, कितना महत्वपूर्ण है आपका थॉर्नडाइक है, स्किनर है। अगर शिक्षा मनोविज्ञान से आप थॉर्नडाइक को स्किनर से हटा देंगे, स्किनर को हटा देंगे, किलपैट्रिक या हेरोलिकर को हटा देंगे, तो फिर शिक्षा मनोविज्ञान में बचेगा क्या? शून्य हो जाएगा। जैसे क्रिकेट है, अगर क्रिकेट में कपिल देव, सुनील गावस्कर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये तमाम ऐसे दिग्गजों को यदि क्रिकेट से अलग कर दिया जाए, इनका नाम ना लें, तो फिर क्रिकेट में बचता ही क्या है? तो कुल मिला के मैंने वही कहा, इतना इंपॉर्टेंट है स्किनर और थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। दोनों में मूल अंतर, आप उसको एक बार सुनेंगे समझेंगे तो थॉर्नडाइक और स्किनर के सिद्धांतों को आप समझ जाएंगे। इस वीडियो को जो आप सब्सक्राइब न किए होंगे जरूर कर लीजिएगा। मेरी वीडियो आपको पर डे शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित और आपके अन्य प्रकार के क्षेत्रों, अन्य प्रकार के विषयों से मैं पर डे वीडियो बनाता हूं, वो वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको आप ज़रूर देखिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कल नई वीडियो के साथ पुनः जी धन्यवाद।